आज के घोर कलयुग में जहां एक तरफ लोग दूसरों के दुख में अपना सुख महसूस करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक संत के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप लाखों लोगों को एक सही जीने की राह मिल चुकी है और इंसानियत उनके अंदर भर चुकी है। नमस्कार, हम लोग आज आए हैं सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के भव्य उपलक्ष्य में एक महासमागम का आयोजन 6 से लेकर 8 सितंबर 2023 को किया गया है। आज 7 सितंबर 2023 को सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है और अभी हम लोग उपस्थित हैं उस जगह पर जहां पर रक्तदान शिविर लगाया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लाइनों में खड़े हुए हैं और रक्तदान करने के लिए बिल्कुल उत्सुकता उनके अंदर देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हैं हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। प्रॉपर बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और पूरा मेडिकल अरेंजमेंट किया गया है। आगे मेडिकल टीम आई हुई है जो फॉर्म्स भी फिल कर रही है, जो डिवोटीज़ एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। साथ ही में जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको यहाँ पर ब्लड डोनेशन के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। इंसानियत की मिसाल यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पेश कर रहे हैं। सभी को पता है रक्तदान महादान होता है, लेकिन हम लोग इस बारे में सोचते नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी समागम होते हैं, हर समागम पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनके अनुयायी चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, सभी बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान करते हैं। इस साइड आप लोग देख सकते हैं जो लोग ब्लड ऑलरेडी डोनेट कर चुके हैं वो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर केला, पनीर, जूस, पानी, हर चीज़ की प्रॉपर फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो हम लोग यहाँ पर हैं सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब की मैनेजमेंट टीम के साथ। तो चलिए इनसे मिलते हैं और यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम नरेश कौशिक है, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप सतलोक आश्रम धूरी में लगाया गया है, इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी। ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के सौजन्य से संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इसमें विशाल भंडारा भी है और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। हमारे पूरे नेपाल सहित 9 आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और सभी जगह विशाल भंडारा चल रहा है देसी घी का लड्डू के साथ। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो नाम है वो हमेशा शिखर पर ही रहेगा जहाँ तक कि सामाजिक कार्यों की बात आती है। तो क्या क्या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन संत रामपाल जी महाराज जी ला रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज सोशल सेवा बहुत अपने शिष्यों से करवा रहे हैं और दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए दहेज रहित शादियाँ हो रही हैं आज काफ़ी, जिसको हम अपनी संत भाषा में रमैनी कहते हैं। और काफ़ी अन्य सेवाएं जो समाज सेवा चल रही हैं, गरीबों की पढ़ाई को लेकर के या किसी भी समाज की सेवा को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम गुरदीपिंदर सिंह है, मैं यहीं दूरी से हूँ। सर, आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ट्विटर पे जो हैशटैग्स है वो ट्रेंड कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ ट्वीट्स आपके अनुयायियों के होते हैं। तो क्या रीज़न है संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद उनके जो अनुयायी हैं वो एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ रहे हैं दिन बर दिन? इसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या है? जो आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसका रीज़न ही दूसरे में आ जाएगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो ऑथेंटिक ज्ञान है। आप उनका जो ज्ञान है वो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप उनका ज्ञान सुन सकते हो। जब लोग उनका ज्ञान सुनते हैं, अपने सतग्रंथों के साथ मैच करते हैं, तो उनको एक सच्चाई का पता चलता है। उनको ऐसा लगता है भी जैसे वो नींद से जागे हों। जब वो नींद से जागते हैं तो उनको ये अपना कर्तव्य लगता है भी जैसे हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने नींद से जगाया है, ऐसे ही जो हमारे बाकी भाई बहन सो रहे हैं अज्ञानता के वश, वो ऐसी साधना कर रहे हैं जिससे ना तो उनको कोई लाभ हो रहा है, ना वो शास्त्र के अनुकूल साधना है, वो सारी की सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो वो अपना कर्तव्य समझ के सेवा करना शुरू करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो। जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसका सदुपयोग कर रहे हैं। जो आज के बच्चे हैं वो अपने मोबाइल्स के जरिए फिर उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्विटर के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से मैसेज देते हैं, समाज को सुधारने का मैसेज देते हैं। अखंड भारत का जो सपना है, जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना है, ऐसे ही जितने भी काम हैं वो लोगों के जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि लोग भी हमारे इस जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है
एक भारत, अखंड भारत और एक ऐसा समाज जो निर्मल हो, जिसमें कोई दूसरे के साथ अपना नशा ना करता हो। दहेज जैसे लड़कियां क्या होती है, दहेज की वजह से बहुत सारी लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है। ये सारा कुछ बंद हो जाएगा जब ये ज्ञान फैलेगा। तो हर कोई, जो आप कह रहे हो मिलियंस, वो सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो स्व इच्छा से ये सेवा करते हैं। वो अपना इसको सेवा समझ के करते हैं। नमस्कार जी, सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुरेश है, मैं धूरी से ही हूँ। सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ एक दुनिया है जो कि माया की दौड़ में अंधी हुई है, पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हर चीज़ आप निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। निःशुल्क यहाँ पे भंडारा चल रहा है, किसी भी चीज़ के लिए कोई पैसा ही नहीं देना पड़ रहा। तो क्या क्या निःशुल्क सुविधाएं यहाँ सतलोक आश्रम में दी जाती है? सतलोक आश्रम में मेडिकल सुविधाएं हैं जी फ्री में, और हमारी पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा गुरु जी की जो लिखी हुई हैं वो फ्री में दी जाती हैं जी। और यहाँ भंडारा निःशुल्क है, 3 दिन का सत्संग है और 24 घंटे जहाँ भंडारा है, लड्डू हैं, और सब संगत आराम से बैठ के भंडारा करती है, सत्संग सुनती है। गुरुजी ने प्रचार के लिए जहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है, जहाँ पे हमारे ग्रंथों के बारे में आई हुई संगत को हर पहलू के ऊपर जानकारी दिलाई जाती है कि हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं और हम किस प्रकार की भक्ति करते हैं। और जिस भक्ति के हमें कोई लाभ ही नहीं हो रहा, तो वो भक्ति हमसे करवाई जा रही है, देखा देखी करवाई जा रही है। हम अपने आस पड़ोस में देख के वो भक्ति पे लगे हुए हैं, जिसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकलता है। तो जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, चाहे वो बाइबल है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहब है और गीता जी है, तो उनमें जो लिखा गया है वो हम उस प्रकार की भक्ति नहीं करते हैं। तो ये सारा ज्ञान सतलोक आश्रम में दिया जाता है जी। और हमारे गुरुजी के सभी आश्रमों में अब ये 3 दिन का सत्संग चलता है, जिसमें निःशुल्क भंडारा है, सत्संग है, ज्ञान प्रचार है और हर तरह की सुविधाएं जहाँ दी जाती है। करने वाले हैं कुछ अनुयायियों से जो ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर चुके हैं। नमस्कार सत्संग जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गौरव दास है और मैं श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट मलोट से आया हूँ जी। तो सर आप इतनी दूर से सतलोक आश्रम धूरी में ही क्यों आए हैं ब्लड डोनेट करने? आप कहीं और भी तो जा सकते थे ब्लड डोनेशन के लिए। प्रत्येक साल और प्रत्येक भंडारों पे ना यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, ठीक है। अपने गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, प्राइवेट में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे करने का मोटिव है कि यहाँ गुरु से जोड़ने की एक प्रथा चली हुई है, परमात्मा से जोड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसलिए हम भी यहाँ पे ब्लड डोनेट करके लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो ये ट्रस्ट है ये सतमार्ग की है, ना कि किसी को लूटने और खड़ोड़ने की। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। मैं प्रत्येक साल आता हूँ, मेरे इस बारी 15वीं बारी मैंने ब्लड डोनेशन किया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भगत आत्मा ये मेरा मैसेज सुन रही है वो भी आगे परमात्मा के यहाँ पे नाम ले और ब्लड डोनेट करे और जुड़े यहाँ। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन जैसे महान कार्य का क्या सिग्निफिकेंस है इस ह्यूमन कम्युनिटी के लिए? हमारे इंडिया के अंदर ब्लड की कमी से बहुत लोगों की जानें जाती हैं। तो एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि अगर अपने ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी न किसी की जान बचेगी। यूँ नहीं कि जो हमारे गुरुजी से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया में यह ब्लड कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसी न किसी को तो मिलेगा। सिर्फ जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं उसमें एकदम फ्री ब्लड डोनेट किया जाता है, जिसके थ्रू अगर मैं आज ब्लड डोनेट कर रहा हूँ तो जो ब्लड डोनेशन कैंप वाले आए हैं वो डोनेट करके उसको प्यूरीफाई करके सिर्फ उसकी सिंपल सी थोड़ी सी बनती हुई थोड़ी सी फीस लेके उसको फ्री के रेट में ब्लड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से किसी न किसी की जान बच सकती है। मैं खुद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सरामा बोदला श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट हूँ, एज ए डॉक्टर की पोस्ट पे हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बहुत महत्वता का पता है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइप के केस आते हैं जिनको किसी टाइम उनके अकॉर्डिंग, जैसे बी ग्रुप, ए ग्रुप, सी ग्रुप, ओ ग्रुप, ओ नेगेटिव, ये मिलते ही नहीं ब्लड ग्रुप। अगर कोई डोनेट करेगा तभी मिलेगा। तो मेरा मोटिव यही है भक्तों को बताने का कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। सर आपने बताया पेशे से डॉक्टर हैं, तो आप एजुकेटेड तो है ही, और हम तो सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं अंधश्रद्धा के कारण उनसे जुड़ते हैं और वो एजुकेटेड नहीं होते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2014 में परमात्मा से नामोपदेश लिया था, जब बरवाला कांड होने से सिर्फ 2 महीने पहले। तो मैं इस चीज़ को छोड़ सकता था। लोग कहते हैं कि अंधश्रद्धा, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ज्ञान गंगा जी ने की राह, बहुत तरह की परमात्मा ने बुक्स दी हैं, ठीक है। उनको पढ़ो, उनसे ज्ञान देखो, आपको लगे, सत्संग सुनो। एक साल लोग सत्संग सुनते हैं, आप मानोगे नहीं। हमारे पड़ोस में 3-4 घर ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 साल सत्संग परमात्मा का ये बरवाला कांड होने के बाद सुनी,
ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमसे आके घर पे बोला कि हमें नाम उपदेश लेना है, प्लीज़ हमें कहीं बताइए कहाँ से लेके आए। तो उन्होंने 2019 2020 में नाम उपदेश लिया है। वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि जाके नाम उपदेश ले लेंगे एक सिर्फ सत्संग के आधार पे। उन्होंने देखा, उनको प्रमाणों का पता चला, उनके बच्चे एजुकेटेड है, मानते हैं कि हमारे मदर फादर अनपढ़ थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अनपढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें वेल एजुकेशन दी। हम सभी चारों बहन भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर टीचर हैं, और मेरा ब्रदर और मेरे से बड़ी जो सिस्टर वो टीचर हैं दोनों। तो वो वेल एजुकेटेड है, उनकी आगे की फैमिलियाँ खुद की जुड़ी हुई हैं, मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, आस पड़ोस में बहुत परिवार हैं भक्तों के जो जुड़े हुए हैं। तो ये कहना गलत है कि अंधश्रद्धा के थ्रू जुड़े हुए हैं। हम कोई अंधश्रद्धा के जुड़े नहीं हुए। सब तरह सत्संग आती है परमात्मा की, अलग अलग चैनलों पे सत्संग आती है, अलग अलग बुक्स छापी हुई हैं परमात्मा। और अपने हम खुद राधा स्वामी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे क्या था, बाबा जी बोल जाते थे कि हाँ फलाना फलाना ये सिस्टम है, ये परमात्मा ने काल का जाल बनाया, ऐसा बनाया वैसा बनाया, जो बोल जाते अपने सुन लेते थे। 35 ईयर मेरे मदर फादर राधा स्वामी में गई है, मैं भी बचपन से वहाँ अभ्यास जाता होता था। बट यहाँ आने के बाद परमात्मा ने ग्रंथ खोल के बताया है कि बेटा ये लिखा हुआ है, अब तुम नहीं देख रहे तो तुम्हारी गलती, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मेरा परमात्मा का मोटिव यही है कि तुम उस ज्ञान को देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम उस ज्ञान को जज कर लो, अपने ग्रंथ खोल लो, ठीक है, बाइबल कुरान आपके ग्रंथ साहिब सब खोल के देख सकते हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या परमात्मा बता रहे हैं। तो आप उस चीज़ को कभी नहीं कह सकते कि आप अंधश्रद्धा के थ्रू जुड़े हुए हो।